श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम सावन मास के महात्म की कथा में 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव बोले, हे विप्र, कोटि लिंग का महात्मा तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है, तो फिर कोटि लिंगों का महात्मा कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो, तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से ओम नमः शिवाय मंत्रा सहित अर्चन करना चाहिए। ग्रह जग करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत वंद्य तत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचनामत से अभिषेक करता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचनामत पीने वाला, गुण तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुरपाशी त्रिपुरा सुरहंता भगवान श्री शंकर जी का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्य अन्न भोजन करता है, वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने ने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में 1 दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है, उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग जा, संभ्य उत्पन्न जा, बनाए हुए जा, पिसाण निर्मित अथवा पित्तल जा चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में 1 बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्महत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य तप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह श्रावण मास में केवल 1 बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है, वह फल इस महीने में केवल 1 बार के नमस्कार करने तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से सवा अध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है, उसको ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रति पर भी संशय नहीं है। हे सनातन कुमार, यह गुरु शय पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पापनाशक, पवित्र, पुण्य, फलदायक अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के 1 दिन भी न बितावे। जो कोई इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह अश्वमेव नरक हो जाता है। प्राणी को समिधा, चूरू, तिल और घी से ग्रह जग करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नवेद आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान शंकर जी के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपने सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करें। तिलों का आति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह जग का नाम दिया गया है। हे सनातन कुमार, अब मैं 12 व्रत कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठा अनुपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर भी अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वहां कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता पूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है।
क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्र अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ। अंततः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताइए, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद जा प्रमाद अथवा विस्मरण भक्तिहीनता जा अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अंत इस व्रत को तुम्हें कैसे दे? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोला आकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प द्वारा अर्घ्य श्रद्धा शक्ति भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ्य को रक्तशत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथें लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फाल से संयुक्त दान बामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोड़ी का कोड़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करे और यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करे। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अध्यापन करे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गई तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के जहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के जहाँ लक्ष्मी आई वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखते का देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पुत्रादि से युक्त हो गई। हे सनातन कुमार, मैंने अवय उदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आ रही होगी। तो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।